Okay, welcome back dear friends. Now we are going to discuss highly contagious scabies. And yes, are you carrying these itchy mites? Probably no. But this is very common. Common disease, especially in developing countries where overcrowding is very common, hygiene is poor. We will discuss about scabies, its risk factors, what will be the clinical presentation of the patient, how you are going to diagnose, how you are going to treat and eradicate scabies from your community. So let's discuss please about scabies. Right, please. Our today's topic is scabies. Scabies is basically caused by an arthropod sarcopid scabies. And what are the risk factors? Poor hygiene, poor sanitation, overcrowding, and it's common in prisoners. Common in prisoners और साथ जहाँ पे जो लिविंग लाइफ स्टैंडर्ड है बिलो द लेवल है, सिर्फ प्रिजनर्स में कॉमन नहीं है। ये जिस पेशेंट को होती है, अगर उसके साथ आपका हैंड शेक भी हो गया, हैंड शेक ना भी हुआ, स्किन आपका जो एक्सपोजर हुआ, स्किन कंटैक्ट हुआ, बट ओनली प्रोलॉन्ग कंटैक्ट, तो आपको स्कैबीज हो सकती है। और मोस्टली मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जहाँ पे वो स्टे करते हैं हॉस्टल्स डॉर्मेटरीज़ में, जहाँ पे भी वो रुकते हैं, वहाँ पे हाइजीन मोस्टली स्टूडेंट्स की बहुत पुअर होती है। तो एक को स्कैबीज़ होती है तो फिर वो सबको स्कैबीज़ देते हैं, और तो शायद नॉलेज ना शेयर करें, लेकिन स्कैबीज़ वो ज़रूर शेयर करते हैं। तो आज ये लेक्चर सुनने के बाद आई होप कि आप किसी को अगर अच्छी ज़िंदगी नहीं दे सकते, किसी के लिए सुकून का बायस नहीं बन सकते, तो उसके लिए एटलीस्ट उसको एलर्जी ना दें। वैसे भी किसी की लाइफ में एलर्जी गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। तो अगर स्कैबीज़ है तो हैंड शेक ना करें प्लीज़। ये सबसे बड़ी आपकी जो है वो गिफ्ट होगी, केयर होगी दूसरे बंदे के लिए, आपके दोस्त के लिए। अगर है, अपने आप को अलग कर लें। अपनी जितनी भी चीज़ें जो आप यूज़ करते हैं उनको अपने दूसरे जो रूममेट्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो क्लासमेट्स हैं, उनसे अलग कर लें। तो आज इस टॉपिक का हमारा पर्पज़ ये है कि जो हाईली कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, इनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और स्कैबीज़ उनमें से एक है। तो कॉमन इन प्रिजनर्स, कॉमन ड्यू टू द पुअर हाइजीन, पुअर सैनिटेशन। अगर इनक्यूबेशन पीरियड की बात की जाए तो 2 to 3 days up to 10 days, 2 to 3 to up to 10 days। अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे? सीवियर इचिंग होगी, सीवियर इचिंग, सीवियर इचिंग स्पेशली एट नाइट, सोने भी नहीं देती। आजकल तो वैसे भी कुछ नौजवानों को इंटरनेट नहीं सोने देता, लेकिन कुछ बेचारे ऐसे भी होते हैं जिनको स्कैबीज भी सोने नहीं देती।
तो इचिंग रात के टाइम ज़्यादा होती है। कहाँ पे इचिंग होगी? स्पेशली बिटवीन द फिंगर्स, इन एक्सिलरी रीजन और इन दिस ग्रोइन रीजन। तो अगर ये अलामात हैं तो अभी बताऊंगा भी बचना कैसे है। खुद तो बचना है, दूसरों को भी बचाना है साथ। अपनी नींद तो उड़ी है, दूसरों की नींद ना उड़ाएं प्लीज। ओके, स्वी रीचिंग स्पेशली एट नाइट कहाँ कहाँ पे होगी? बिटवीन फिंगर्स, एक्सिलरी रीजन एंड ग्रोइन रीजन, बटक्स। और अगर कोई भी आप स्पाइसी फूड ले रहे हैं तो उससे क्या हो सकती है, इचिंग वगैरह आपकी वर्स भी हो सकती है। नेक्स्ट, तो डायग्नोसिस की मोस्टली क्लिनिकली है। एक तो आपकी पेशेंट की हिस्ट्री होगी, ऑन द बेसिस ऑफ द पेशेंट हिस्ट्री, कि अगर इस तरह की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन दे रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि किसी की लाइफ उसमें हाइजीन बहुत पुअर थी तो उसी ये अगर आपकी ज़िंदगी ठीक भी है, आप दूसरों से अलग रहते हैं, फोमाइट से भी ये ट्रांसमिट हो सकती है। अगर किसी को स्कैबीज थी, आपने उसके साथ प्रोलॉन्ग जो स्किन कंटैक्ट किया है, आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो वहाँ से भी ये ट्रांसमिट हो सकती है। तो इन्फेक्शियस डिजीज से बचना है आपने, चाहे वो स्कैबीज हों, चाहे और बहुत डिजीज़ हैं जो कि कॉमन है आजकल हमारे जो यंग अडल्ट्स हैं उनमें। दिस इज़ रियली कंसर्निंग कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमारी डिजीज़ एजुकेशन नहीं है, तो अपने आप को बचाना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट प्लीज राइट डायग्नोज इज क्लिनिकल, देन हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज द स्कैबीज पेशेंट। इंपॉर्टेंट थिंग हो तो गई है, जैसे भी हुई, किसी को मिले, किसी के साथ स्किन कांटेक्ट हुआ, जिस जगह रह रहे थे दोस्त को, दोस्त पे इल्ज़ाम आ गया हैं, या ख़ुद किसी के साथ जनाब प्रोलॉन्ग एक्सपोजर हुआ तो उसने आपको गिफ्ट कर दी स्कैबीज। तो बचना कैसे है? आ तो गई है, आप इसको ख़त्म कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्कैबीज इज़ द परमिथ्रिन। हर एक डिजीज़ की ने एक ड्रग होती है जिसको कहते हैं ड्रग ऑफ चॉइस, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। बाकी सपोर्टिव भी होती हैं, जिस तरह से एलर्जी है, इचिंग है तो एंटी एलर्जिक भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो स्कैबीज को मारने के लिए, सार्कोपिड स्कैबी को ख़त्म करने के लिए क्या करना है? परमिथ्रिन, 5% परमिथ्रिन। पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्कैबीज? 5% परमिथ्रिन, ऑइंटमेंट, लोशन, 5% परमिथ्रिन। अप्लाई ऑन योर बॉडी बट एक्सेप्ट फेस। वैसे भी आप लोग फेस पे और बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं, बहुत खर्चा होता है। और कुछ स्टूडेंट्स तो बेचारे फेस पे लगाते रहते हैं, बाकी स्किन वैसे ही रहती है। तो ज़रूरत नहीं है ज़्यादा चीज़ें लगाने की स्किन पे, नेचर ने आपको वैसे ही बहुत खूबसूरत बनाया है। तो ज़्यादा एक्सपीरियंस ना करें अपनी स्किन के साथ, स्किन कैंसर भी हो सकता है, बी केयरफुल। ओके, अप्लाई ऑन योर बॉडी एक्सेप्ट फेस। तो क्या करना है कि भाई स्कैबीज होगी है, फेस पे नहीं लगाना, यहाँ से नीचे नीचे पूरी बॉडी, रात को सोने से पहले बॉडी पे लगाएं। और फिर सुबह उठते साथ ही क्या करें? शावर लें। जो कपड़े पहने हुए थे उनको वॉश करने के लिए फेंक दें। अब जो कपड़े पहनने हैं वो प्रेस्ड होने चाहिए, नीट एंड क्लीन होने चाहिए। और ये रूटीन, और फिर जो बेड शीट थी उसको चेंज करना है। जो टॉवल यूज किया, जो कॉस्मेटिक यूज किया, जितने भी प्रोडक्ट्स आपने यूज की, उनको अपने तक लिमिटेड रखना है। जो टॉवल यूज किया था उसको भी वॉश करना है। रिपीट दिस रूटीन एटलीस्ट फॉर 3 days। अगर फर्क नहीं पड़ रहा, जो मैंने फार्मूला बताया स्टेप 1, अगर इससे फर्क नहीं पड़ता तो
again repeat for 3 days. I hope it will cure you. लेकिन अगर स्कैबीज परमिथ्रिन से ठीक नहीं हो रही, then you can use benzyl benzoate lotion. It's also used as a treatment for the scabies. ये लोशन भी उसी तरह से लगाना है एक्सेप्ट फेस. रिपीट करें 3 दिन तक, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह. और अगर ओरल टैबलेट्स लेनी है तो आइवरमेक्टिन. एग्जाम में अगर पूछा जाए ओरल टैबलेट्स कौन सी लेनी है स्कैबीज की ट्रीटमेंट के लिए, आइवरमेक्टिन. लेकिन ओरल इतना हेल्पफुल नहीं है जितना टॉपिकल, तो इससे आपका ठीक हो जाएगा स्कैबीज. लेकिन अगर सिचुएशन बहुत ख़राब है कि बहुत रिपीटेडली आपको हो रही है, बार बार एक्सपोजर हो रहा है आपका इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, तो फिर रिपीट करें या फिर जो बेंजाइल बेंजोएट है इसको यूज़ करें. और इसके बाद जो प्रिवेंशन है, बचाना है कैसे अपने आप को. प्रिवेंशन, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. प्रिवेंशन ऑफ स्कैबीज कैसे बचाएंगे. टेक केयर ऑफ योर हाइजीन. हाइजीन का ख्याल रखें. इंप्रूव योर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग. साथ लिखते जाएं ताकि आपको याद रहेगा. Improve hygiene, then good sanitation, then no handshake with infected person. No handshake. Then number 4, don't use टॉवल या भी कोई भी चीज़ है. जिस तरह हमारे एक होता है ना कॉमन कि एक टॉवल जो है, अगर एक रूम में 2 दोस्त रह रहे हैं 3, तो एक टॉवल यूज़ करते हैं सब लोग. और फिर दूसरा जो कॉस्मेटिक्स होते हैं उनका भी यही होता है. तो बी केयरफुल प्लीज़. ख़ासतौर पे मेडिकल स्टूडेंट्स को चूँकि इन चीज़ों का नॉलेज होता है तो उन्हें ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए. तो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी चीज़ें यूज़ ना करें, इवन हैंड शेक भी ना करें. अपनी हाइजीन का ख्याल रखें और अपनी जो कम्युनिटी है उसको एजुकेट करें. और अगर स्कैबीज है तो परमिथ्रिन यूज़ करें. टेक केयर. सी यू नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.